बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहा करते थे कि करोड़ों लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे, आज उन्होंने यकमुश्त एक ही दिन में 182 अफराद को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया है। और सरकार का पैसा भी ये लोग आवाम की फलाह व बहबूद पर ख़र्च करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड पर ख़र्च कर रहे हैं। इनको इस बात का भी जवाब देना होगा कि ये जो वो सरकारी पैसा जो कि आवाम की फलाह व बहबूद पर ख़र्च होना था, ये कैसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड पर ख़र्च कर रहे हैं। ये किन्होंने कहा है, आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि हुकूमत पंजाब की तर्जमान उज़्मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को मैं याद करवाती चलूं कि आप और आपके लीडर दावे किया करते थे कि आप करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, घर बनाकर देंगे, इनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो यकमुश्त 182 अफराद को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया और ये भी नहीं बताया कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। और बात यह है कि जो करोड़ों रुपया सूबे की फलाह बहबूद और बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर खर्च होना था, और जिस सरकारी फ़ंड से आपने अपने सूबे के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करनी थी, आपने वो तनख्वाहें देने की बजाय वही सरकारी पैसा PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड पर लगाना शुरू कर दिया है। क्या वजह है कि आप सरकारी पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया ब्रिगेड पर ख़र्च कर रहे हैं, और उस सोशल मीडिया ब्रिगेड पर ख़र्च कर रहे हैं जो कि अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो फेक और वीडियोज़ और फेक ख़बरों को फैलाने का काम करते हैं। तो आप कैसे सरकारी पैसे को अपनी जमात के सोशल मीडिया ब्रिगेड पर ख़र्च कर रहे हैं? आपको इस बात का जवाब देना होगा। उज़्मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन साहब, आप ये बताएं कि आपने और आपके लीडर ने जो कि KP में साल से हुकूमतें कर रहे हैं, अब तक कितने अफराद को नए रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए हैं? तो इसका जवाब यकीनन ना में आएगा, क्योंकि आपने रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करने की बजाय जिनके पास जो थोड़े बहुत रोज़गार थे उनसे वो भी छीन लिए हैं। और ये बात रिकॉर्ड पर है कि कभी आपके सरकारी मुलाज़मीन तनख्वाहें ना मिलने की वजह पर सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते हैं, तो कभी आपके जो बल्दियाती के जो हैं लोग, वो भी सड़कों पर आकर जो है वो एहतजाज करते हैं। तो क्या आप लोगों की ये गुड गवर्नेंस है? और आपके सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। तो उनका ये कहना था कि जब एक सूबे का वज़ीर आला अपने सूबे पर तवज्जो देने की बजाय, आवाम को डिलीवर करने की बजाय सिर्फ़ एक शख्स की तरफ तवज्जो मरकूज़ किए रखेगा, जिसको अदालतों ने सज़ा दे रखी है, जब वो सिर्फ़ और सिर्फ दिन रात यही राग अलापेगा कि जी मेरे कैदी 804 को रिहा किया जाए, हालांकि भाई रिहा तो अदालतों ने करना है, सज़ा और जज़ा तो अदालतों ने देनी है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपनी सियासत का मरकज़ बनाए बैठे हैं। आप एक शख्स के लिए अपनी सियासत छोड़कर अब सूबे की तरफ डिलीवर करें तो शायद आवाम की हालत बेहतर हो जाए। उनका ये भी कहना था कि आप पंजाब की तरफ देखें कि पंजाब में इस वक्त लातदाद मंसूबों पर काम जारी है, और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हर वक्त जो है वो अपने सूबे के अवाम को डिलीवर करने की तरफ तवज्जो देती रहती हैं। कभी वो ख़वातीन को स्कूटी देती हैं, कभी उनके जो मुलाजमत करने वाले जो जगह होती है, मकाम होता है, वहाँ डे केयर सेंटर बनाती हैं। इसी तरह से वो ये कहती हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो भी हरासगी का केस आएगा वो मेरी रेड लाइन है। इसी तरह से उन्होंने पंजाब में एक मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 मुकर्रर की है, और उस पर वो अमल दरामद करवाने के लिए भी कोशिश हैं। इसलिए इसी तरह से वो क्लाइमेट चेंज पर भी काम कर रही हैं। गर्ज के पंजाब का जो ज़राअत का शोबा हो, किसान कार्ड हो, ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, वो हर शोबे में कोई ना कोई नया काम, नया मंसूबा लाने के लिए कोशिश रहती हैं। और आप अली अमीन गंडापुर साहब, आप उनको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उनके खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और सिर्फ कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा करके आप सुरखरू नहीं हो सकते, आप आवाम के अंदर दोबारा नहीं जा सकेंगे। आवाम देख रही है, कौम देख रही है, वही जमात दोबारा
बरसरे इक़्तिदार आएगी जो कि अवाम को डिलीवर करने की सलाहियत रखती होगी। और इसमें अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून की जहाँ जहाँ भी हुकूमत है उसने अब तक की जो कारकर्दगी को सामने रखा जाए तो उसने वो डिलीवर करने में कामयाब हो चुकी है, तो ये बेजा ना होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।